Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Mushahid, a CA Foundation aspirant, and today I'm going to give my paper review of May 26. चारों पेपर मेरे हाथ में एंड आई एम रियली सॉरी कि मुझे बहुत लेट हो गया पेपर रिव्यू डालने के लिए। ऑलमोस्ट पेपर ख़त्म हुए 10 दिन तो हो चुके हैं। सो हेयर इज़ ऑल 4 पेपर जो मैंने दिया है एंड इसका मैं आपको एक एक करके रिव्यू दूंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला पेपर था हमारा अकाउंट्स का। अकाउंट्स का पहला पेपर था एंड इस बार का मेरा सेंटर थोड़ा ज़्यादा दूर लग गया था। मेरे को थोड़ा लेट भी हो गया था पहुंचने की। आई वाज लिटिल हरी एंड लास्ट तक जो मैंने रिवाइज़ किया था वो पेपर में आया ही नहीं। मतलब मैंने जो वो करके गया था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का करके गया था मैंने, वो भी नहीं आया। और मैंने एक करके गया था हाई इनकम रेट, ऐसा कुछ था, 2 सम डिसोल्यूशन के, वो भी नहीं आया कुछ। मतलब जो मैंने एकदम पक्की करके गया था उसमें से कुछ आया ही नहीं था अकाउंट्स में। एंड जो मेरे थोड़े कच्चे थे वो सब आ गए थे। इधर है अकाउंट्स का पेपर, फर्स्ट पेपर जो था हमारा। जैसे ही मैं पेपर में पहुंचा वैसे ही मेरे को एग्ज़ाम में ना पहुंचने में थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया था। मेरे को रीडिंग टाइम सिर्फ 10 मिनट मिला था और उसी में मेरे को अपना पेपर भी फिल करना था और उसी में मेरे को अपना पेपर रीड भी करना था। जो आंसर शीट रहती है ना उसमें फिल करना रहता है, तो वो भी करना था और पेपर रीड भी करना था। मुझे हो गया था थोड़ा लेट 5 मिनट। जैसे पेपर मिला मैंने फटाफट फिल किया एंड देन फिर मैंने पेपर की सील तोड़ा एंड देन फिर मैंने देखना स्टार्ट किया। ट्रू फॉल्स तो मेरे सारे सही हैं, बस मेरा एक ट्रू फॉल्स गलत है एंड वो भी मैं भूल चुका कि कौन सा गलत था मेरा। बाकी मेरे ट्रू फॉल्स सारे सही हैं। थियोरी क्वेश्चन मैंने ये वाला छोड़ दिया था, बी वाला, क्योंकि मैं थियोरी वैसे भी पढ़ के नहीं गया था। बाकी सी का मैंने सी किया था। वैसे तो मैंने पेपर सबसे पहले उल्टा स्टार्ट किया था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती हुई थी, बिकॉज मेरे को क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करने में 1 घंटा लग गया था। पूरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करने में मेरे को 1 घंटा लग गया था, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे जाके थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, तो मैं पूरा कंप्लीट करने में 1 घंटा लग गया एंड उसमें थोड़ी कटिंग कुटिंग भी हो चुकी है, तो फर्स्ट इंप्रेशन ही ख़राब पड़ जाएगा मेरे अकाउंट्स में। एंड देन मैंने ट्रायल बैलेंस वाला भी लिख दिया था मैं, क्योंकि मेरे को ट्रायल बैलेंस तो पता ही है क्या होता है, तो मैंने कुछ भी लिख दिया था। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, 1 घंटा हो गया। बाकी मेरे पास 2 घंटे बचे हैं, मेरे पूरे 5 को 4 क्वेश्चन बाकी कंप्लीट करना 2 घंटे में। तो मैं सोचा था आधे घंटे में कर लूँगा, बट टोटल हमें कितना करना रहता है, यानी 4 क्वेश्चन, टोटल हमें 6 क्वेश्चन करने रहते हैं। फर्स्ट तो कंपलसरी रहता है, बाकी 5 में से 4 करने रहते हैं। फिर मैं फटाफट ट्रू फॉल्स पे आ गया, ट्रू फॉल्स मैंने किया। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर सी कर लिया फटाक से एंड फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को नहीं आ रहा था वो। एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैंने किया था, क्वेश्चन नंबर 3 का किया था मैंने एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 भी किया था। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा थोड़ा बच गया था शायद से। और जो ये फाइनल अकाउंट्स का सम था ना, फाइनल अकाउंट्स का सम में जो ये कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड था, इसमें भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि कैरेज इनवर्ड कहाँ पीएनएल में जाता है या ट्रायल बैलेंस में जाता है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। और फिर मैंने एंड में आके कैरेज इनवर्ड ना पीएनएल में लिख दिया, जो कि गलत होता है। घर पे आके पता चला था मुझे। ओवरऑल मैंने अकाउंट्स में 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था, 71। जस्ट बिकॉज मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था। जो हो गया सो गया। सेकेंड पेपर था हमारा लॉ का पेपर। लॉ के में भी मैं टाइम से पहले पहुंच गया था, लॉ में तो मैं पहले पहुंच गया था, लेकिन लॉ ने तो और ख़राब कर दिया। बाकी मैं आपको बताऊं, जो हमारा अकाउंट्स का पेपर पहला था ना, तो उसके बाद जब मैं लॉ के पेपर में गया ना, ऑलमोस्ट 4 बच्चे नहीं आए थे पेपर देने लॉ का। आना उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, 12th पास आउट, तो उन लोग डर गए थे और नहीं आए पेपर देने। बाकी मैं गया था, तो लॉ का मैंने किया। लॉ का पेपर थोड़ा, मतलब केस स्टडी तो इतनी लंबी लंबी दे दी कि पढ़ने में पूरा टाइम ख़त्म हो जाए हमारा। लेकिन फालतू की इतनी लंबी लंबी केस स्टडी, मतलब कुछ मतलब ही नहीं इतना लंबा देने का। इतना लंबा भर के दे देंगे, फिर उसमें से एक पॉइंट पूछ लेंगे कि इसका बताओ क्या होगा, उसका बताओ क्या होगा। लॉ में तो मैंने सोच लिया था कि लॉ में कुछ भी हो जाए मैं स्टार्टिंग से करूँगा, क्योंकि वो ऐसा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। लॉ में मैंने स्टार्टिंग से किया था। लॉ में मेरे को समझ नहीं आता, फिर भी मैंने भरते गया पेपर भरते गया। पेपर तो मैंने भर के आया हूँ, पूरा पेपर भर के आया हूँ, एक सप्लीमेंट भी लिया हूँ मैंने लॉ में टोटल मैंने 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया हूँ। लॉ का पता नहीं मेरे को, लॉ का मैं घर पे आके पेपर कुछ चेक नहीं करता हूँ, मेरे को स्ट्रेस हो जाता है फालतू का।
सो डायरेक्ट रिजल्ट में पता चल गया। तो लॉ का यही था, लॉ की बस केस स्टडी इतनी लंबी लंबी आ गई थी, कुछ नहीं, केस स्टडी बहुत लंबी लंबी आ गई थी लॉ में। सो लॉ का पेपर ख़त्म, उसके बाद आता है मैथ्स का पेपर, जो कि मेरा इन सबसे सबसे ख़राब गया है मैथ्स का पेपर। सो मैथ्स के पेपर में मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देख लिया था कि उसने बोला था कि आप सबसे पहले 15 मिनट में पूरा पेपर चेक कर लेना कि आपको कौन से सम आते हैं, कौन से सम नहीं आते हैं। अब उसका बोलना भी सही था, लेकिन मैं हूँ थोड़ा, तो मैंने पूरा चेक किया। अब मेरे को जो नहीं आ रहा था मैंने थोड़ा सर्कल कर दिया, जो आ रहा था मैंने उस पर टिक कर दिया। अब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पहले सॉल्व करते जाता हूँ, आंसर टिक करते जाता हूँ। सो 1 घंटा मेरा पूरा ख़त्म हो गया और मैंने सिर्फ पूरा पेपर चेक किया है कि मेरे को ये आता है वो नहीं आता है, एक आंसर टिक नहीं किया है मैंने। बाकी मेरे को लास्ट में जब मैं क्वेश्चन नंबर 80 पे पहुंचा था तो मेरा थोड़ा दिमाग जगह कि 1 घंटा कंप्लीट हो गया और मैंने अभी एक भी आंसर नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 80 से मैंने सॉल्व करना चालू कर दिया था, तो उसमें भी मैंने 2-4 किया एंड 1 घंटा बाकी था मेरे पास से। अब उसमें मैंने कैसे भी करके मैंने फटाफट सॉल्व किया और मैंने गिना थोड़ा, मैंने 30 या 35 तक सॉल्व किया था। एंड देन मैं जब बीच में पहुंचा तो बीच में इतने ईजी सम थे, इतने ईजी सम थे लॉजिकल रीजनिंग के कि 1 2 3 4 5 6 ABCD वाले इतने ईजी थे, लेकिन मेरे वो सब छूट गए जस्ट बिकॉज कि मैंने पेपर रीडिंग करने में इतना टाइम वेस्ट कर दिया। मैं पता नहीं क्यों इतना डम हूँ यार, इतना डम कोई कैसे हो सकता है। सो मैंने कुछ 30 मैंने गिना ही नहीं था, फिर मैंने लास्ट में थोड़े तुक्के भी मार दिए थे ताकि तुक्के तो थोड़े सही हो जाएं। सो या मैथ्स में मेरे को लग रहा है मैं अटकूँगा, बाकी तो मेरे सारे पेपर अच्छे हैं, बाकी मेरे को मैथ्स का डर है बस, जस्ट बिकॉज वो रीडिंग टाइम की वजह से। आप कभी ऐसा मत करना यार, जैसे ही पेपर मिले ना क्वेश्चन नंबर 1 लो, सॉल्व करो, आंसर ढूंढो, करो। मेरे को पता है मोस्टली लोग ऐसे ही करते होंगे, मैं ही गधा हूँ जो ऐसा किया मैंने। मैथ्स की वजह से मेरा इतना डीमोटिवेट हो चुका था, मैं इतना डीमोटिवेट हो चुका था कि मेरे को ईगो का पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, बिकॉज मेरे को लग रहा था मैं मैथ्स में अटकने वाला हूँ। सो ईगो का पढ़ के क्या करूँ, इतना मेरा मतलब मूड ऑफ हो गया था मैथ्स के बाद। अब बारी आती है ईको की। ईको का पेपर तो इजी था, ना हार्ड था ना वो था। बाकी मैंने न्यूमेरिकल्स वाले सम छोड़ दिया था। ईको का तो मैंने जैसे मैंने मैथ्स में गलती किया था वैसे मैंने ईको में बिल्कुल गलती नहीं किया था। ईको में मैं स्टार्टिंग से सॉल्व करते आ रहा था, फिर भी मैंने ईको में टोटल क्वेश्चन मैंने कहाँ तक कर लिया था पता है, टोटल 90 क्वेश्चन तक कर लिया था मैंने, जैसे कि लिखा है। और पता नहीं इसका आंसर सही है कि नहीं है, थोड़ा 90 तक कर लिया था। बाकी मैंने बीच में भी दो चार छोड़ा है, एक दो चार जो है न्यूमेरिकल्स वाला वो सब, बाकी मैंने 90 तक कर लिया था ईको में 2 घंटे में। नीचे भी मैंने देखा तो नीचे भी इतना इजी हार्ड थे नहीं। ईको का एक पेपर मॉडरेट था, मतलब इजी टू मॉडरेट था। ईको का मैंने 90 तक अटेम्प्ट किया हूँ, अब उसमें पता नहीं मेरे कितने सही हैं कितने गलत हैं, आई डोंट नो। ईको का मेरे को लग रहा है बच जाऊँगा, बट मेरे को मैथ्स का बहुत डर है, क्योंकि मैथ्स में मैं पूरा मतलब अटेम्प्ट ही नहीं कर गया हूँ, तो पास कैसे होऊंगा सही से। मैथ्स में मेरे को इतना डर है मैथ्स का। मैंने पता नहीं 45 तक अटेम्प्ट किया हूँ कि नहीं पता नहीं। मैथ्स में तो 2 मार्क्स ग्रेस भी मिल रहे हैं, बट पता नहीं अगर मैं इन सब में पास हो गया तो होप से मैं मैथ्स में भी पास हो जाऊँ। बस प्रे कर सकते हैं अभी गॉड से कि मैं पास हो जाऊँ इस बार। बाकी मैं अभी पढ़ाई स्टार्ट ही करने वाला हूँ, बिकॉज 1 महीना वेस्ट करने से अभी 1 जून है, 2 जून आज, तो रिजल्ट तो हमारे नेक्स्ट मंथ में आएंगे। सो मैं मैथ्स और लॉ स्टार्ट कर दूंगा पढ़ना। इस बार मैंने अकाउंट्स एकदम अच्छे से करके गया था, लेकिन जो मैंने अच्छे से करके गया था वो आया ही नहीं। मैंने डिसोल्यूशन किया था और मैंने एक किया था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैंने बुक में जो सॉल्व किया है। रिडेम्पशन और डिवेंचर, हाँ मैं भूल गया था। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मैंने इतना अच्छे से करके गया था, इतना अच्छे से करके गया था, देख रहे हो मैंने पूरा भर के करके गया था रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और मेरे को आने भी लगा था, इतना ईजी था वो। इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में एक वो जनरल वाला मेथड है, एंड देन उसके बाद एक ये वाला मेथड है, ये वाला जिसमें हम बेचते हैं ना सामान, एक ये वाला मेथड है। एंड एक चीज़, एंड उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर भी मैंने इतना अच्छे से करके गया था, मैंने पूरा इतनी पेज प्रैक्टिस किया था भर के। एंड इसमें जो ये वाला मेथड था जिसमें हमें ये हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बेस था ना, ये निकालना था, ये सब मैंने इतना अच्छे से करके गया था। एमटीबी सॉल्व किया था, मैक्सिमम लॉस मेथड, ये सब आया ही नहीं यार, इतना ईजी था ये सब।
सॉरी, इतना ईज़ी था, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करते ये सब आया ही नहीं। बाकी और पता पेपर में ना मैं कन्फ्यूज़ हो गया था कि एनपीओ वाला सम कौन सा है, एनपीओ वाला सम कौन सा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा सम एनपीओ वाला है। घर पे आके मैंने देखा एक बार ही में मेरे को बस मिल गया एनपीओ वाला सम। मतलब जब मैं आ रहा था ना पेपर देके अकाउंट्स का, तो मैंने ऑटो में थोड़ा पेपर चेक किया, तो फिर घर आते हुए पेपर सारा आ रहा था। एग्ज़ाम में प्रेशर की वजह से पेपर नहीं आ रहा था। एंड हमारे एग्ज़ाम में सीट भी बहुत अच्छी थी। नर्सरी वाले बच्चे लोग की जो सीट रहती है ना, वो साइज़ की सीट हम लोग को दिए थे। इतनी छोटी सीट, इतनी छोटी सीट, पैर मतलब प्रॉपर पैर भी नहीं आ रहा था। एंड गर्मी का इतना था, मई में पेपर देने का ही नहीं यार। मतलब मई में इतनी गर्मी रहती है। जब मैं जैन में पेपर देने गया था ना, जैन सबसे बेस्ट था, एकदम ठंडी का माहौल एकदम मस्त था जैन में। बाकी ये थे चारों पेपर का रिव्यू। सॉरी फॉर पोस्टिंग इट लेट, थोड़ा बिजी था मैं। एंड या मैं अभी वापस से पढ़ना चालू कर दूंगा लॉ का और मैथ्स का मैंने प्रैक्टिस बहुत किया था। मैथ्स का मैंने हर एक चैप्टर किया था। बाकी 2-4 जो मैथ्स के साइड वाले थे ना 8 चैप्टर, उसमें से थोड़े बाकी थे। बस मेरे क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी था थोड़ा, वरना मैं मैथ में पास हो जाता यार। मैथ में इजी सम थे, 40 मार्क तक तो कर लेता, इजी सम थे। बस क्या होगा पता है, मैंने ना पढ़ने में टाइम वेस्ट कर दिया, इतनी बड़ी गलती। मेरे को आज तक रिग्रेट हो रहा है यार कि मैंने 1 घंटा कैसे वेस्ट कर दिया सिर्फ क्वेश्चन ढूंढने में जो मेरे को आते हैं और जो नहीं आते हैं। सो यही था मेरा पूरा चारों पेपर का रिव्यू। अब इसके पेपर रिव्यू के बाद टोटल 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं, क्या मैं पास होऊंगा। सो पास होने की मेरे चांसेस हैं 50-50, क्योंकि अगर मेरे को आईसीएआई ने मैथ्स में ग्रेस मार्क्स दे दिए, मतलब मैथ्स में ग्रेस मार्क्स दे दिया, और अगर मैं तीनों में पास हो रहा हूँ और मैथ्स में ग्रेस मार्क्स दे दिए, तो मैं पास हो जाऊँगा। बाकी डिपेंड्स ऑन आईसीएआई। सेकंड क्वेश्चन की मैं अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करने वाला हूँ कि नहीं। सो मैं करने वाला हूँ, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट ईयर है यार, मैं करूँगा। सो सबसे पहले जो मेरा वीक है, जो मैंने वीक ज़्यादा नहीं कर पाया था, उसको सबसे पहले अकाउंट मैथ्स और लॉ करूँगा। लॉ में मेरे को थोड़ा और कमांड बैठाना है लैंग्वेज पे, कि क्वेश्चन देखूँ और फटाफट लॉ की लैंग्वेज में लिख डालूँ पूरा। थोड़ा लॉ की लैंग्वेज मेरी अभी भी वीक है। सो सबसे पहले ये इम्प्रूव करूँगा मैं 2 महीने में। फिर हमारे पास उसके बाद भी 2 महीने बचेंगे, टोटल 3 महीने। आई विल ट्राई टू स्कोर मैथ्स वन, बट लेकिन मेरे को फिर भी पास हो जाना है यार। मेरे को वापस से नहीं पढ़ना ही, सब पास होना है मेरे को, पास होना है। फिर उसके बाद इंटर में जाएंगे। इंटर में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इंटर में टोटल 3 है, लेकिन 3 के लिए एक सब्जेक्ट के लिए 3-3 4-4 बुक हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड जॉइन माय जर्नी। मतलब मेरा ये मंथ का टारगेट है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं, एंड देन फिर आई थॉट कि मैं लाइव आके स्टडी करूँ। मतलब मेरा लाइव का ऑप्शन तो इनेबल हो चुका है। सो आई थॉट कि मैं लाइव आके करूँ, लाइव में स्टडी, एंड दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव। लेकिन लाइव में नीट का जो नीट बेस है ना, नीट बेस में ऑडियंस ज़्यादा है, तो और सीए में थोड़ा ऑडियंस थोड़ी कम है। सो लाइव ज़्यादा बच्चे आते भी नहीं हैं। सो देखेंगे मतलब लाइव का क्या होता है क्या नहीं। सो अभी तो मैं ये करूँगा, एंड नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए आप लोग को कमेंट में बताना, बिकॉज मुझे अभी थोड़े आइडियाज़ कम है, एंड आई थॉट कि अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा यूट्यूब पे एंड डेली वीडियोज़ डालूँगा। So that's it for today guys. Hope you guys like this video. Subscribe my channel and thanks for watching. Bye. अगर आपका पेपर अच्छा नहीं है तो टेंशन मत लेना, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर निकाल लोगे। यही कह पाऊँगा मैं। बाय।